दोस्तों, आप अपने कुछ चंद मिनट दीजिए इन प्रेरणादायक लघु कहानियाँ सुनने के लिए, ताकि आप इनसे कोई सबक सीख सकें और जीवन भर के लिए एक याद बना सकें। दोस्तों, ये कहानियाँ केवल लघु कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन में एक परम याद बना सकती हैं। मैं आप सभी से यह उम्मीद करती हूँ कि इन प्रेरणादायक कहानियों से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, दो भाइयों की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की। उनमें से एक नशीली का शिकारी था, दवाइयों का भी आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा एक सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ के बाप के द्वारा पले गए, एक ही माहौल में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया, आप ये सब क्यों करते हो? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीट रहे हैं। आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उसने जवाब दिया, मेरे पिताजी से। वो नशीली दवाओं के आदी थे, शराब भी पीते थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर और मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हो? उन्हीं वजहों से तो मैं ऐसा बन गया हूँ। जब दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे काम सही करते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और जरा सोचिए उसने क्या जवाब दिया। जब मैं छोटा था तब अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था, मुझे इन जैसा नहीं बनना है। दोनों भाइयों एक ही स्रोत से प्रेरणा ले रहे थे, लेकिन एक ने उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता मुश्किल साबित होता है। तो दोस्तों, बताओ ये कहानी से आपको क्या सीख मिली? अब दूसरी कहानी आपको बताते हैं, टाइम मैजिनेशन स्टोरी। हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट, कई सेकंड, परंतु कुछ लोग उसी समय में उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके एक बेटी, एक छोटा बेटा था। उस आदमी का नाम रामू था। उसकी पत्नी दूसरों के घर जाके काम करती और अपने परिवार का खर्चा उठाती थी, और रामू जो उसका पति था वह दारू पीता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं उधर ताश खेलता, कहीं उधर पत्ते खेलता, कहीं दूसरे लोगों के दरवाजे पे गपशप करता था। अपने परिवार का ख्याल नहीं रखता था। उसके माता पिता ने शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करती और बच्चों का पेट भरती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन काम पर ना जाए तो बच्चे भूखे ही रह जाते थे, इसलिए उसकी पत्नी प्रतिदिन काम पर जाती थी। लेकिन रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रामू को जो कोई समझाता कि रामू कुछ कार्य किया करो, पैसा कमाया करो, अपने परिवार का खर्चा तो उठाओ, समय क्यों बर्बाद करते हो, रामू उनसे ऊपर बिगड़ जाता और कहता, तुम्हें इन सब से क्या लेना, मैं कुछ भी करूं, मेरा जीवन तुम्हारे घर में तो नहीं खाता हूं क्या? वह सुबह खाकर निकल जाता और रात को पी कर आता, पत्नी के ऊपर गुस्सा करता। कुछ दिन बाद ऐसी खतरनाक बीमारी का कहर बरसा। आप सब जानते ही हैं, कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। लॉकडाउन के समय लोगों का आना जाना बंद हो गया था, सारे काम बंद हो गए थे। रामू का परिवार भूखा मरने लगा था। उसे काम पर बुलाना बंद कर दिया गया था। बीमारी की वजह से ना पैसे थे, ना अनाज था। उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया था, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी रामू को समझ आया, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए था, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोची, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। गांव वालों ने भी मदद नहीं की थी, क्योंकि वो उससे लड़ता था। पर उसकी पत्नी ने पैसे का इंतजाम किया।
बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं बचा सका। रामू के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। वह कहने लगा, ये सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि मेरे पास पैसे होते तो हॉस्पिटल जल्दी आ जाता और अपने बेटे का इलाज करा लेता। और आज वो है मेरे सामने होता, वह मरता नहीं। तो हम इस कहानी से यह शिक्षा लेते हैं, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। रामू पहले से काम करता तो उसके पास पैसे होते और समय पर वह अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता। हॉस्पिटल ले जाता तो वह समय पे इलाज होता और उसकी जान बच जाती, वह मरता नहीं। तो दोस्तों, इन दो कहानियों से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।